नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कठुआ की रेप पीड़िता के हक में आधी रात को दिल्ली में कैंडल मार्च निकालते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई का राग अलापता रहता है, उसी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो कठुआ के दरिंदों, बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी लाल सिंह नाम के नेता को जम्मू की बसोहली सीट से विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम याद दिलाते हैं। आपको याद होगा जनवरी 2018 में जम्मू के कठुआ इलाके में एक अबोध बालिका आसिफा बानो लापता हो गई थी। 10 जनवरी को लापता हुई आसिफा का शव 6 दिन बाद घने जंगलों में मिला था। उसके बाद मालूम यह हुआ कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। निर्ममता पूर्वक गैंग रेप करने वालों ने बाद में उसकी हत्या कर दी थी और ये पूरा घटनाक्रम वहाँ एक स्थानीय मंदिर के भीतर हुआ था। पूरे देश में इसको लेकर बवाल मच गया था। इस दुर्दांत निर्मम हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए देश भर में आंदोलन छिड़ गया था। कठुआ के रसाना गांव की रहने वाली ये अबोध मासूम बालिका जिन लोगों की हवस का शिकार हुई थी, उसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। तब पूरे देश में कठुआ रेप और मर्डर केस के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता 12-13 अप्रैल 2018 की रात को इस घटनाक्रम के खिलाफ, इस निर्मम बलात्कार और हत्याकांड के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने शाम को ट्वीट करके इस घटना पर अपना क्षोभ जताया था और उन्होंने कहा था कि वे इसका विरोध प्रकट करने के लिए इंडिया गेट पहुंच रहे हैं। तब हजारों लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बाद में इस हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन जब इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई तो जम्मू कश्मीर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। उस वक्त जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। महबूबा मुफ्ती उस वक्त मुख्यमंत्री थी। देश भर में धरना प्रदर्शनों के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जैसे ही आरोपी गिरफ्तार हुए, वैसे ही हिंदू एकता मंच नाम के एक संगठन ने जम्मू कश्मीर में इन बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में एक तिरंगा रैली निकाली थी। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उस वक्त की जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल 2 मंत्री और एक विधायक भी इन बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में नारे लगाते देखे गए थे। उन मंत्रियों के नाम थे चौधरी लाल सिंह और दूसरे मंत्री का नाम था चंद्र प्रकाश गंगा। विधायक का नाम था राजीव जसरोटिया। इन सब लोगों ने कठुआ रेप कांड के आरोपियों के पक्ष में नारे बुलंद किए। खुद चौधरी लाल सिंह ने इस रैली में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि आज आंदोलन करने की ज़रूरत है, या तो आंदोलन करो या अपने घर में बैठे रहो। उन्होंने कहा था कि धारा 144 क्या होती है। चौधरी लाल सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को, यानी पुलिस ने जो तफ्तीश की थी और उसके बाद जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, उस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि पुलिस जंगल राज कायम कर रही है, यानी बलात्कारियों, हत्यारों को गिरफ्तार करना चौधरी लाल सिंह की नज़र में जंगल राज था। वो भी तब जब वे खुद जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री थे। ये तीनों लोग यानी चौधरी लाल सिंह, चंद्र प्रकाश गंगा
और राजीव जसरोटिया तीनों भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिनमें से 2 लोग मंत्री और 1 विधायक थे। लेकिन जब इन लोगों ने बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली तो उनकी अपनी सहयोगी पार्टी पीडीपी ने, यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने और उसके नेताओं ने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई। देश भर में इसका विरोध हुआ कि सरकार में शामिल मंत्री बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में रैली निकाल रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर। इसके बाद इन दोनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, यानी चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा सरकार से बाहर हो गए थे। चौधरी लाल सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम था डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। उसके बाद वे लंबे समय तक हाशिए पर रहे, लेकिन ऐन लोकसभा चुनाव से पहले 2024 में, अभी मई जून में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उससे पहले चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहली फुर्सत में ऊधमपुर कठुआ संसदीय सीट से लोकसभा का टिकट भी दे दिया, लेकिन वे ये लोकसभा चुनाव बीजेपी के नेता जितेंद्र सिंह के हाथों हार गए। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए जो सूची जारी हुई है, उसमें चौधरी लाल सिंह का नाम इसी कठुआ क्षेत्र के बसोहली विधानसभा सीट से घोषित किया गया है। थोड़ा सा चौधरी लाल सिंह के बारे में और कुछ जान लेते हैं। चौधरी लाल सिंह ऊधमपुर कठुआ क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी। वे लगातार 1996 और 2002 में विधायक रहे इसी सीट से। उसके बाद वे 2 बार सांसद रहे। ऊधमपुर कठुआ सीट से 2004-2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2014 से पहले, यानी मोदी युग की शुरुआत में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद 2018 में वे विधायक बने और बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार में मंत्री बने। उसके बाद का घटनाक्रम हम आपको बता चुके हैं कि कठुआ के बलात्कारियों, हत्यारों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालने वाले चौधरी लाल सिंह को मंत्री की कुर्सी छोड़ना पड़ी थी। लेकिन अब कांग्रेस उन पर मेहरबान है। वही कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सारे नेता महिलाओं के सम्मान की बात करते नहीं अगाते, वही कांग्रेस पार्टी चौधरी लाल सिंह पर एक बार फिर मेहरबान हुई है और उन्हें लोकसभा के बाद अब विधानसभा का टिकट भी दे दिया है। कठुआ के बलात्कारियों और हत्यारों को पठानकोट की विशेष अदालत सज़ा सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा था और पठानकोट में विशेष अदालत गठित की गई थी। इस मामले के आरोपी सांझीराम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्र कैद की सज़ा हुई है। बाकी के 3 आरोपियों को 5-5 साल की सज़ा हुई है। इन लोगों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कठुआ रेप कांड भारत ही नहीं दुनिया भर में गूंजा था। तब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि ये डरावना मामला है। उन्होंने कहा था कि इस मामले के जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उन्हें ज़रूर सज़ा दिलाएगी। तो बलात्कारियों, हत्यारों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालने वाले चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस का टिकट मिलने पर चौतरफा आलोचना हो रही है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले लोग, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। वरिष्ठ लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता ने लिखा है, फिर कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क ही क्या रह गया। चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस का टिकट मिलने पर सुपरिचित लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता ने ट्वीट करके कहा है कि फिर कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क ही क्या बचा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे लोगों से खुद को बचा ले, यही काफ़ी है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा है, शर्म से डूब मरो। बलात्कारियों और हत्यारों के हक में तिरंगा यात्रा निकालने वाले चौधरी लाल सिंह को
कांग्रेस पार्टी के टिकट मिलने पर सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत है कि ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।